हाथ उठा के बोलो, बोलिए भक्ति और भगवान। अब अभी आवाज नहीं आई। बोलिए गौ माता की। अब तना नोने से लगे, जब जय बोलन लगे नोने से लगे। तो कथा थी शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। दीपो ज्योति परब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हरति में पापम संध्या दीपो नमोस्तुते। आज नंद बाबा एकादशी का व्रत किए और एकादशी का व्रत किया है नंद बाबा ने। घर के कार्यों में बिजी रहे और जब घर के कार्यों में बिजी रहे नंद बाबा, सूर्य अस्त हो चुका है। सोचते हैं चलो यमुना स्नान करेंगे, दीप दान करेंगे, क्योंकि यही दीप हमारी साक्षी देता है। एकादश्याम मेरा समस्त चार्याय जनार्दन स्नातु नंदस्तु कालंधा द्वादश्याम जलमासितम तम गृहीत्वा यद्भृत्यौ वरुणस्यासुरोन्धिकम् अविज्ञाया सुरीवेला प्रविष्ट्या मधुरम निशम। कार्तिक शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी के दिन नंद बाबा यमुना में स्नान कर रहे हैं। उसी समय रात्रि हो रही है। वरुण लोक से सिपाही आए हैं और जैसे नंद बाबा ने डुबकी लगाई है, डुबकी के लगाते ही नंद बाबा को वरुण के सिपाहियों ने जंजीरों में बांध दिया, हथकड़ी बांध दी है और हथकड़ी बांध के सीधे वरुण लोक को ले गए। यहाँ अर्धरात्रि का समय आया है। जैसे यहाँ नंद बाबा मैया यशोदा देख रही है। मैया यशोदा देख रही है। रात्रि के 12 बज रहे हैं, बाबा नहीं आए। बाबा का भोग बन गया है, प्रसाद बन गया है। और जैसे देखा कि बाबा अभी तक नहीं आए, मात यशोदा प्रसाद लिए आए ना काना के लाता।
इतउत प्यारी ताकती कहूँ नजर ना आ। यशोदा रानी उठी है, उठ करके यहाँ वहां ताक रही है। जब कहीं नहीं मिली तो जहां हमरे गोविंद सो रहे थे, जहां कन्हैया सो रहे थे, कन्हैया के कक्ष में यशोदा प्रवेश करती है। जैसे कन्हैया के पास यशोदा रानी आई, कान्हा को जगाने लगी। कान्हा उठो, कन्हैया उठो, गोविंद उठो। भगवान ने कहा, अरे मैया इतनी रात्रि में काहे को जगा रही है? अभी अभी तो मुझे नींद आई है। बोले लला तो पतो ना है। कन्हैया ने कहा, मैया ना है पता क्या हो। बोली बाबा गए हो तो लौट के ना आयो, बाबा यमुना गयो तो लौट के ना आयो लला। जैसे कन्हैया ने सुना बाबा गए तो लौट के अब तक ना आए माँ। बोले हाँ। यशोदा ससक ससक कर रो रही है। कन्हैया कहते भैया तेरा पुत्र कृष्ण तेरे सामने है। इस त्रिलोक की कोई शक्ति नहीं कि मेरे नंद बाबा को कोई छुपा सके। मत रो मां। उसी समय कन्हैया जैसे केशव नंद बाबा को खोजने के लिए आए हैं, भगवान के साथ ब्रज के गोप ग्वाल पीछे पीछे चल दिए। चलते 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 भगवान यमुना के पास पहुंचे। जैसे यमुना ने देखा कि रात्रि के 1 बज रहे हैं, प्रभु मेरे पास किस लिए आए? क्योंकि जितनी संसार की नदियां हैं वो मेरे गोविंद की पत्नियां हैं। क्या है? जितनी नदियां हैं वो मेरे कृष्ण की पत्नियां हैं। उसी समय यमुना किलकिलाती हुई श्री कृष्ण के सामने खड़ी हो गई। प्रभु क्या बात है, आदेश करो। भगवान ने कहा, हे यमुना मैं तुझसे आदेश करने नहीं आया, मैं पूछने आया हूं। नंद बाबा स्नान करने आए थे, दीपदान करने आए थे, कहां गए? यमुना कहती है मेरे किनारे पर दीपक तो रखा है, स्नान करने के लिए अंदर आए थे, परंतु वरुण लोक के सिपाही तुम्हारे पिताजी को पकड़ करके ले गए। भगवान ने कहा, क्या बोल रही हो यमुना? बोले हाँ, वरुण लोक। भगवान ने साथी सखाओं से कहा, आप सब यहीं रुकिए, हम जाते हैं, हमारे बाबा डूब गए हैं यमुना में, हम निकाल के लाते हैं। जैसे भगवान, जैसे प्रभु यमुना के अंदर क्रॉस करने लगे, जैसे प्रभु यमुना के अंदर प्रभु ने गोता लगाया है, गोता लगाते ही भगवान श्री कृष्ण वरुण लोक पहुंचे हैं। जैसे वरुण ने देखा कि आज प्रभु अकारण हे करुणावर तुम वरुण लोक पधारे नारायण, दुई कर जोर बहोर रहे
नंद बाबा के भर आए लो। नंद बाबा बगल में जंजीरों में बंधे हुए बैठे हैं। भगवान कन्हैया आए हैं। वरुण लोक का राजा वरुण उठ के खड़ा होकर स्तुति करते, नमोस्तुते नारायणम नमोस्तुते चतुर्भुजम अकारणे कारणे कृष्णम नमामि हम नमामि। हाथ जोड़ करके वरुण देव प्राण करने लगे। प्रभु आदेश कर दिया होता हम स्वयं आ जाते, अकारण क्यों आ गए? भगवान ने कहा वरुण अकारण नहीं आया हूं। ये जो जंजीरों में बना है ये कौन है? वरुण देव कहने लगे, हे प्रभु आपने ही तो नियम बनाए हैं कि निशायाम यथा रात्रि, नदी नलियों को पवित्र धाराओं को जो रात्रि में जगाएगा उसे दंड देने का काम मेरा है। भगवान कहने लगे, हे वरुण ये मेरे दातश्री है, ये मेरे पिता है। मालूम है मेरे पिता कब से भूखे हैं, पान नहीं दिया होगा। वरुण साष्टांग नंद बाबा के चरणों में गिर गए। हे नंद, संसार को आनंद देने वाले मेरे सिपाहियों की चूक को क्षमा करो। भगवान ने कहा, हे वरुण आज से कुछ नियम चेंज करता हूं। मध्यकालीन अर्थात रात्रि के 10 के बाद जो जल में प्रवेश करे वो दंड का अपराधी होगा। सूर्य अस्त के बाद नदियों में प्रवेश करने पर वो दंडनीय अपराध नहीं। क्या क्या नियम चेंज करते गए भगवान। वरुण लोक में प्रभु की स्तुति हुई। तम गृहीत्वा भृत्यो वरुणस्य सुरोन्दिकात्मा अविज्ञा पुरी यथा बेला प्रविष्ट्यान मुदत्सम। हाथ जोड़ के स्तुति करने लगे। वहां से बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त हो रही है। नंद बाबा को यमुना के मार्ग से, यमुना के मार्ग से प्रभु वरुण लोक से जहां भगवान के गोप ग्वाल बैठे हैं उसी मार्ग से नंद बाबा को बाहर निकाल के लाए। सब लोग नंद बाबा से पूछते, बाबा आप कहां चले गए थे? नंद बाबा कहते, कुछ मत पूछो, मेरे बेटे को बेटा ना जानो, मेरा बेटा ब्रह्म है, मेरा बेटा भगवान है। भगवान कहते, बाबा ये क्या कह रहे हो? मैं कोई भगवान नहीं हूं। अरे पुत्र कितना बड़ा हो जाए पिता के लिए तो पुत्र ही होता है। क्या पुत्र कितना महान हो जाए, पुत्र कितना बड़ा बन जाए, कितना बड़ा अफसर हो जाए, कितना बड़ा धनवान हो जाए, परंतु वो अपने पिता माता के लिए तो केवल पुत्र होता है। इस बात को मत भूला करो। भगवान कहते हम संसार के लिए भगवान सुखदेव जी कहते परीक्षित, नंद बाबा जैसे नंद बाबा ने कहा है हमरा लला
छोटा बेटा नहीं है, हमारा बेटा ब्रह्म है, ब्रह्म अनाम है अज भगवंता। सबरे गोप ग्वाल कहने लगे कन्हैया, अरे तो तू जब भगवान है तो तू जहां तेरा धाम है तू वहां ले चल। यमुना से वैकुंठ का मार्ग है। भगवान कहते मैं कोई भगवान नहीं हूं। ब्रज के गोप ग्वालों ने नियम कर लिया, अरे जब तक तुम हमारे लिए वरुण लोक नहीं, वैकुंठ नहीं दिखाओगे तब तक हम ब्रज गोप ग्वाल तुम्हारे साथ में नहीं रहेंगे, भोजन नहीं करेंगे। भगवान मजबूर हुए। भगवान ने संपूर्ण ब्रज ग्वालों को एकत्रित किया है और यमुना के मार्ग से भगवान वैकुंठ की ओर गए। बोलो वृंदावन में। उस समय भगवान की आयु 7 वर्ष की थी। जैसे भगवान वैकुंठ में आए हैं, भगवान के जो पार्षद हैं तड़ातड़ तैयारियां लग गई, भगवान की स्तुति होने लगी, प्रभु की जय जयकार हो गई। भगवान कहते मेरी जय जयकार मत करो, मेरे ब्रज से आए हुए मेरे गोप ग्वालों की जय जयकार करो। आज पृथ्वी के व्यक्तियों का, पृथ्वी के मनुष्यों का मेरे गोविंद ने, मेरे कृष्ण ने वैकुंठ में मान बढ़ा दिया। सबको कुर्सियां लगी हैं, भांति अनेक भोग लगवाए, आदि पुरुष ब्रज में प्रभुआ। ब्रज के गोप ग्वाल कहते कन्हैया हम तो तुम्हें साधारण जानते थे, शेष महेश गणेश सुरेश इंद्रियादि तेरी आरती उतारे, त्रिलोकपति वैकुंठ में आज और साथ है ब्रज के गोप ग्वाल। ब्रज के गोप ग्वाल जय जयकार कर रहे, जय हो प्रभु जय हो। वहां से लौट के आए, नारद जी कहते हैं हे प्रभु तुम्हारी जय हो, भक्तों के कारण तुम क्या क्या नहीं करवा लेते हो। कोई भगवान के कान पकड़ लेता है, कोई भगवान के बाल पकड़ता है, कोई भगवान के हाथ बांधता है, कोई क्या नहीं कहते हैं। नारद जी कहते हैं कि शेष महेश गणेश दिनेश, कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जाहि निरंतर ध्यान, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बता। नारद ते सुख व्यास रटे, पछिहार तरो को पार न पावे, अरे ताही अहीर की छोहरिया, कि ताही अहीर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पे नागिन छ। जो त्रिलोक को नचाता है, जो त्रिलोक को नचाता है, आज वह भक्तों के बस में होकर के नाचता है। क्या? जो त्रिलोक को नचाता है, जो संसार को नचाता है,
वो भक्तों के बस में होकर के नाचता है। ऐसे भगवान वरुण लोक से नंद बाबा को लाए। बोलो भागवत भगवान सत्य सनातन धर्म की।